हिस्ट्री के दौरान जब दुनिया ने बड़ी ताकत मिडिल ईस्ट को शेप करने की कोशिश की, एक मुल्क हमेशा उनके प्लान्स को कॉम्प्लिकेटेड बनाता रहा और वो था ईरान, जिसका ज्योग्राफी, टेरेन और स्ट्रेटेजिक लोकेशन किसी भी आउटसाइडर्स के लिए सिंपल बैटलफील्ड नहीं बल्कि एक लेयर्ड पजल क्रिएट करती है। ईरान को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ता है कि ये मुल्क सिर्फ एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं बल्कि एक नेचुरल फोर्ट्रेस की तरह बिहेव करता है, जहां माउंटेन्स, डेजर्ट्स और नैरो चोक पॉइंट्स एक इनविजिबल शील्ड जैसा काम करते हैं। और इसी वजह से हिस्ट्री भर में रोमन्स, अरब्स, मंगोल्स, ऑटोमन्स, ब्रिटिश, रशियन और मॉडर्न सुपर पावर्स सब इस रीजन में आए, प्रेशर बनाया, कन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन ईरान की कोर टेरिटोरियल स्ट्रक्चर पिछले लगभग 600 सालों से मोस्टली अनचेंज्ड ही रही, क्योंकि नेचर ने इस लैंड को इतना अनप्रेडिक्टेबल बना दिया, इतना अनफ्रेगमेंटेड और इतना फिजिकली डिमांडिंग बना दिया है कि कोई भी इन्वेडिंग फोर्स सरवाइव करना ही यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। इमेजिन करो एक एलिवेटेड प्लेटू तो जिसके चारों तरफ से माउंटेन्स राइज करते हैं। वेस्ट और साउथ में ह्यूज स्टोन वॉल्स जैसे ज़ैग्रोस रेंज जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक स्ट्रेच होती है। नॉर्थ में एल्बोर्स रेंज जिसमें स्नो क्लैड पीक और अल्ट्रा नैरो पासेस है, और बीच का रीजन जहाँ दस्ते खाविर और दस्ते लूत जैसे डिज़र्ट एग्जिस्ट करते हैं, जो सिर्फ डिज़र्ट नहीं बल्कि दुनिया के सबसे हार्श जोन में काउंट होते हैं, जहां समर्स टेम्परेचर मशीन्स को मेल्ट कर देने तक पहुंच जाते हैं। सॉल्ट फ्लैट्स फ्यूल ट्रक्स को सिंक कर देते हैं और मिराज हीट ह्यूमन स्टैमिना को मिनट्स में ख़त्म कर सकती है। ये सारा इन्वायरमेंट मिलकर ईरान को इन्वेड करना थियोरेटिकली पॉसिबल तो बनाता है, पर प्रैक्टिकली लॉजिस्टिक्स, सप्लाई लाइंस और सर्वाइवल को नाइटमेयर के लेवल तक टफ कर देता है, क्योंकि अटैकर्स के पास एंट्री के सिर्फ कुछ ही रूट्स बचता हैं, जिसमें से आता है वेस्टर्न एंट्री इराक के थ्रू, जहां माउंटेन पासेस इतने टाइट है कि लिटरली मशीन्स को, आर्मी को एक लाइन फॉर्म करना पड़ता है, जो कि बहुत इजी हो जाता है ईरान के लिए उन्हें ख़त्म करना। ईस्टर्न एंट्री से अफ़गानिस्तान के थ्रू, जहां डिज़र्ट टेरेंस व्हीकल्स को ओवरहीट और ब्रेकडाउन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। एंड सदर्न और नंबर 3 पर्शियन गल्फ के थ्रू, जहां से इन्वेजन अटेम्प्ट इनएविटेबली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सुपर नैरो चोक पॉइंट के पास से गुजरता है, जहां से दुनिया का मैसिव पोर्शन ऑफ ऑयल और गैस ट्रांसपोर्ट होता है, और कोई भी डिस्टर्बेंस ग्लोबल मार्केट को शॉक दे सकता है। जब हम ये ज्योग्राफी देखते हैं तो समझ में आता है कि हिस्ट्री भर में ईरान इंटरनल रेवोल्यूशन फेस कर सकता है, पॉलिटिकल टर्मोइल एक्सपीरियंस कर सकता है, पर फुल स्केल एक्सटर्नल टेक ओवर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है, क्योंकि जो भी फोर्स इस लैंड पर घुसने की सोचता है वो पहले ही दिन से नेचर के साथ फाइट कर रही होती है। माउंटेन रेंज उनकी मूवमेंट को स्लो कर देता है, डेजर्ट उनकी स्टैमिना और इक्विपमेंट्स को डिग्रेड कर देते हैं, और कोस्ट लाइन्स डीप सर्विलेंस के रिस्क में होती है। इसके अलावा ईरान की लोकेशन एक और कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती है, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच का एक नेचुरल क्रॉस रोड है, और कोई भी कन्फ्लिक्ट इंस्टेंटली मल्टी कंट्री कन्फ्लिक्ट की शेप ले लेता है। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में एनालिस्ट नोट करते हैं कि ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस मेंटेन करता है थ्रू एलाइज और नॉन स्टेट ग्रुप्स, जिससे कई लोग स्ट्रेटेजिक डेप्थ बोलते हैं। और अगर कभी कन्फ्लिक्ट एक्सकेलेट होता है तो रिस्पॉन्स ऑफ ईरान तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि मिडिल ईस्ट के मल्टीपल फ्रंट्स को एक्टिवेट कर देता है, जो किसी भी पावर की प्लानिंग को अनप्रेडिक्टेबल और रिस्की बना देता है। साथ ही में ईरान के अंदर एथनिक डाइवर्सिटी जैसे पर्शियन, अज़रीज़, कुर्द्स, अरब्स, बालोच, तुर्कमैन और भी कई कम्युनिटीज़ जो इंटरनल डायनामिक्स को लेयर्ड करती है।
जहाँ कभी कभी प्रोटेस्ट, टेंशन और अनरेस्ट इरप्ट होते हैं, लेकिन ज्योग्राफी और नेचुरल आइडेंटिटी को कंबाइंड इफेक्ट इंटरनल फ्रैगमेंटेशन को एक सर्टेन लिमिट से आगे डिफ़िकल्ट कर देता है। क्योंकि जहाँ माउंटेन्स कम्युनिटीज़ को आइसोलेट करती हैं, वहीं स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नेंस उन फ्रेगमेंट्स को पॉलिटिकली बाइंड करने की कोशिश करता है। ओवरऑल ईरान की पॉलिसीज़, डिफेंस पोस्चर और फॉरेन बिहेवियर हेविली शेप होता है उसकी लैंड की रियलिटी से। माउंटेन रेंजेस से जहाँ डायरेक्ट इन्वेजन को स्लो और प्रेडिक्टेबल बनाते हैं, डेजर्ट जहाँ सर्वाइवल ही चैलेंज होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जहाँ ग्लोबल इकोनॉमी एक थिन चोक पॉइंट पर डिपेंडेंट होती है, और रीजनल लिंक्स जहाँ किसी भी एक्सटर्नल कन्फ्रंटेशन को इंस्टेंटली मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकते हैं। इसी मिक्सचर की वजह से ईरान एक कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट बन जाता है, ना हीरो ना विलन, बस एक स्टेट जिसका एग्जिस्टेंस और बिहेवियर लार्जली नेचर से डिफाइन होता है। जैसे ही हम ईरान को नेचुरल फोर्ट्रेस के तरह देखते हैं, हमें समझ में आता है कि एक कंट्री की ताकत सिर्फ मिलिट्री नंबर या पॉलिटिक्स नहीं होती, बल्कि उसके लैंड स्ट्रक्चर से भी मेजर होती है। और ईरान की लैंड ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएबल है जो हर एरा, हर एम्पायर और हर स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए जब भी दुनिया में कोई बड़ी ताकत मिडिल ईस्ट के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनाती है, उनके मैप पर एक जगह हमेशा हाईलाइट होता है, एक रीजन जो स्मूथ नहीं, एक रीजन जो प्रेडिक्टेबल नहीं, और एक रीजन जिसने सेंचुरी से आउटसाइडर को स्लो, एग्जॉस्ट और रीथिंक करने पर फोर्स कर दी। वो रीजन है ईरान, जहाँ के फैक्ट्स, टैरेंस और प्लेसमेंट ही उसका एक नेचुरल फोर्ट्रेस आइडेंटिटी देते हैं। चाहे कोई उसे पसंद करे या ना करे, सपोर्ट करे या अपोजिट, ये जियोग्राफिकल ट्रुथ कांस्टेंट रहता है। और इसी ट्रुथ ने ईरान सेंचुरीज तक एक डिफ़िकल्ट टारगेट और एक अनअवॉइडेबल फैक्टर बना के रखा हुआ है।